शिव महापुराण की कथा कहती है सुख में और आनंद में अंतर है, मजा और आनंद में अंतर है। आप जब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हो या पंडाल में सुनते हो या मोबाइल पर सुनते हो, तो आप किसी से बात करते हो तो हमेशा एक बात कहते हो, आज हमने वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा था सूरत में और हमने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। हम महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए, हमने दर्शन किया, वहां पर बड़ा आनंद आया। हम वहां प्रयागराज दर्शन करने के लिए गए, महाकुंभ का स्नान करने के लिए गए, वहां पर आनंद आया। हमने अपनी वाणी में यह नहीं कहा कि वहां मजा आया, शिव पुराण की कथा सुनी तो मजा आया, ये शब्द नहीं। मजा और आनंद दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। जितने दिल से सुन सकते हो, पूरी रात से इंतजार कर रहे हो कथा का। प्रशासन भी पूरी रात से लगा है, कार्यकर्ता भी पूरी रात से लगे हैं और आप भी पूरी रात से लगे हैं। आज की कथा दिल से सुनो। कोई तुम्हारे पड़ोस में बैठकर अगर बात कर रहा हो तो उसके पांव पड़कर उससे हाथ जोड़कर कह दो, हमने पूरी रात इंतजार करा है ये 2-2.5 घंटे की कथा का, हमको सुनना है। आपको कोई डिस्टर्ब करे तो उसके पांव छू लो, प्रणाम कर लो उसको कि हमको कथा सुन लो। शिव कथा सुनने से मजा नहीं आ रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनना मजे का विषय नहीं है। शिव का दर्शन करना ये भी मजे का विषय नहीं है। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिन का रहता है और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का रहता है। हमारी अंतिम सांस तक का आनंद है। एक थोड़ी देर की ऑर्केस्ट्रा करवा ली, उसको मजा कहते हैं। शादी की सालगिरह मना ली, उसको मजा कहते हैं। जन्मदिन मना लिया, उसको मजा कहते हैं। उसको केवल मजा कहा गया जो 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए किया। पर यदि किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, अपने पास में अगर बाबा ने दिया है तो किसी की चिकित्सा करा देना, कोई की एजुकेशन, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन करा देना, एक आनंद का विषय, एक आनंद था। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से ज्यादा खुशी कब मिलती है जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पढ़ाने में आपका सहयोग मिल जाए, तो समझ लेना कि दीपावली से ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है।
दीपावली की मिठाई से ज़्यादा मिष्ठान, दीपावली से मिठाई से ज़्यादा मीठी अगर कहीं मिठाई हो सकती है तो कोई बहुत दुखी है और उसके चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि अपनी ज़िंदगी की सारी मिठाई नहीं खाई, सारी मिठाई। मैं सुनील भाई जी को, सम्राट भाई जी को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सूरत की भूमि इस शिव महापुराण की कथा के लिए तरस रही थी, पर आपने इस कथा को कराकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दी, आनंद दे दिया। सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, मजा थोड़ी देर का रहता है पर ये इसको आनंद कहते हैं। सम्राट भाई, ये आनंद भूतो न भविष्यते, सूरत के इतिहास में यह आनंद स्वर्ण अक्षर में लिखा गया कि ये शिव महापुराण की कथा कैसी होती है और शिव पुराण का आनंद कैसा है। पूरी रात्रि को 3:30 बजे तक पूरा जाम लगा हुआ था, 3:30 बजे रात तक पूरा जाम। और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने पूरी रात इस शिव भक्तों को संभाला और बड़ी सरलता से। और इस शिव महापुराण के प्राण हैं। इस शिव महापुराण की अगर सबसे बड़ी कोई जान है तो इस शिव महापुराण के कार्यकर्ता इसकी जान है। इस शिव महापुराण के सेवादार जो रात देखे ना दिन देखे, ना ठंड देखी ना गर्मी देखी, धूप में छांव में कैसे भी खड़े होकर सेवा करते रहे। भोजनशाला में भोजन बनाना, ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, बेटियां बेटे, बुजुर्ग जवान सब लगे। इसको आनंद कहते हैं। आनंद कभी समाप्त नहीं होता और आनंद समाप्त होना भी नहीं चाहिए। जो चीज मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है। जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात होती है। और यहाँ कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है और पति के तेरे हाथ जोड़ो, सो जान दे, तेरा हाथ जोड़ता हूं, मुझे सोने दे। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती थी।
अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो, और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म हो गई। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है। आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना और कह देना, सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है, पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए, क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना, थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा।